आज मैं गीता के 7वें अध्याय को, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, गीता के 7वें अध्याय से भक्ति योग आरंभ होता है और ये 12वें अध्याय तक लगातार भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग बताया। इस अध्याय का एक पितृपक्ष में एक विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को इस अध्याय का पितृपक्ष में क्या महात्म्य है उसे बोला है और एक कहानी को भी बताया, जिसका सार ये आता है कि अगर कोई पितृ, कोई पूर्वज सर्प योनि में या किसी भी नीच योनि में जन्म ले लेता है, तो उसके वर्तमान में उपस्थित बच्चे पुत्रों के द्वारा इस गीता के 7वें अध्याय का वो पाठ करवा के या श्रवण करवा के शुद्ध ब्राह्मण से, ज्ञानी ब्राह्मण से वो उस पितृ को उस योनित से मुक्त करवा सकता है, उस नीच योनि से जिसमें उसके पूर्वज ने जन्म लिया है, उससे वो अपने इस कर्म से, इस गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके, पाठ करवा के मुक्त कर सकता है। उसे बिना जल दिए जल दे सकता है, बिना तर्पण किए तर्पण कर सकता है। इस अध्याय का इतना महत्व है सिर्फ पाठ करने से या सिर्फ श्रवण करवाने से। इसलिए पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में इस गीता के 7वें अध्याय का बहुत महात्म्य है, ऐसा भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया। तो हम आज गीता के 7वें अध्याय को सार के रूप में समझते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं, इससे क्या ज्ञान देना चाहते हैं कि अर्जुन अपने गांडीव को फिर से उठा ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, अभी तुम पिछले भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न किया था कि संशय रहित, कि संशय है मेरे को और संशय से रहित मैं कैसे होऊंगा, वो आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने
इस अध्याय में बोला, अर्जुन मैं तुमको वो विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा जिससे तू संशय रहित होके सुन और संपूर्ण उस तत्व को, उस विज्ञान सहित ज्ञान को, उस विज्ञान सहित ज्ञान के तत्व को संपूर्णता से कहूंगा। यहां पे भगवान ने संपूर्णता शब्द प्रयोग किया। इसका तात्पर्य है कि सब कुछ बता दूंगा, या फिर जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वो संपूर्णता से मुझे जान लेता है। उसे फिर कुछ जानने योग्य बचा नहीं रहता, वो सब कुछ जान लेता है। ये दूसरा श्लोक में भगवान ने बोला है। अब समझते हैं विज्ञान सहित ज्ञान क्या है। विज्ञान सहित ज्ञान का तात्पर्य है भगवान के स्वरूप का समग्र रूप, सब कुछ समग्र, जिसमें सब कुछ भगवान के सारे रूप, सब कुछ वर्तमान हो जाते हैं। अगर बोले तो उसमें सगुण निर्गुण, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, ये सारे के सारे जो हमारे उपासना पद्धति हैं, जो एक ज्ञान मार्ग से है, एक कर्म मार्ग से है और एक भक्ति मार्ग से है, इस सब कुछ का ज्ञान, हर साधनाओं का ज्ञान उस मनुष्य को हो जाता है। और जब उसे इन तीनों साधनाओं का, इन तीनों रूपों का, जो सगुण निराकार है, जो निर्गुण निराकार है, जो सगुण साकार है, इन तीनों रूपों का उस मनुष्य को ज्ञान होने पे वो मुझे समग्र रूप से जान जाता है। अर्थात उसको जानने के लिए कोई भी शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता। वो सब कुछ, हर रूप को, हर तत्व को जान जाता है। ये भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला है। अब हम इस अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान को जानेंगे। प्रारंभ में ही हम विज्ञान सहित ज्ञान से करते हैं कि भगवान ने इस अध्याय में विज्ञान क्या बताया और ज्ञान क्या बताया। विज्ञान मतलब भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। ज्ञान मतलब विवेक, ज्ञान योग। अतः मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस अध्याय में बताए गए श्लोकों के द्वारा विज्ञान को भिन्न रूप से और ज्ञान को भी भिन्न रूप से बताऊंगा, इंगित करूंगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है अर्जुन को। मैं सिर्फ और सिर्फ इंगित करूंगा।
भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में बताया श्री अर्जुन को। इस श्लोक है भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतियम मे भिन्नाम प्रकृतिष्ठा अप्रियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतानां महाबाहो ययेदम जर्यते जागत। ये चौथा और 5वां श्लोक संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला। इस श्लोक की व्याख्या है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे 5 तत्व हैं, 5 भूत तत्व हैं जिससे शरीर की उत्पत्ति हुई है। इसके साथ भगवान ने मन, बुद्धि, अहंकार को भी लिया है। इस प्रकार ये 8 प्रकार की विभूतियां जो मेरी प्रकृति रूप से है, ये है। इसको भगवान ने अपरा बोला है कि ये मेरी अपरा प्रकृति है। और भगवान ने जीवात्मा को, चेतना को परा प्रकृति बोला है। तो ये जो भगवान ने इस अपरा और परा प्रकृति बोला है, और साथ में इसके 6वां श्लोक है जिसमें भगवान ने अपने को इन संपूर्ण भूतों या दोनों प्रकृतियों को मिलन से उत्पन्न होते हैं सारे जीव। कहने का तात्पर्य है कि भूत जो जितने भी संसार में जीव हैं वो इन्हीं 8 अपरा प्रकृति से और परा प्रकृति जो मेरी चेतना है, जो मेरा अंश चेतना जीवात्मा स्वरूप है, उसी से मिलके उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान ने यहाँ पे अपरा प्रकृति को ज्ञान बोला है। तो ये अपरा प्रकृति जो 8 तत्व भगवान ने अर्जुन को बताया, ये ज्ञान है। और जो मेरे द्वारा और जो ये मेरा जो चेतन है, जीवात्मा है, ये विज्ञान है। लग रहा था कुछ अलग गाने से। गुरुजी, अपरा मतलब क्या होता है? चलो अच्छा, मैं रिकॉर्ड इसको निकालना पड़ेगा। अब भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने को बोला है कि ये संसार मेरे ही द्वारा उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है। तो ये भगवान ने साक्षात ये शब्द बोल के ज्ञान बोला है, लेकिन
सारे कुछ सभी कुछ मेरे से ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही सब कुछ हूं और मेरे सिवा कुछ नहीं, ये बोल के भगवान ने विज्ञान बोला है। उसके बाद आगे के अध्याय में पढ़ के ज्ञान नहीं निकलता, ज्ञान अपने से निकलता है। आदमी पढ़ाई में ही कंफ्यूज हो जाता है। फिर भगवान ने श्लोक 8वें से लेके 12वें श्लोक तक अपने कारण रूपी भूतों का वर्णन किया है कि उनके जो कारण क्या क्या हैं, कारण रूपी विभूतियों का वर्णन किया है भगवान ने। वो कारण रूपी विभूति कारण समझते हैं। कारण क्या है? अगर मैं सोना बोलूं या आभूषण बोलूं, सोने की आभूषण बोलूं तो उसमें सोना कारण है। अगर मैं मिट्टी का घड़ा और या मिट्टी का गमला बोलूं तो मिट्टी के घड़े में मिट्टी कारण है। अगर मिट्टी नहीं होता और सोना नहीं होता तो सोने के विभिन्न प्रकार के आभूषण नहीं बनते। वैसे ही अगर मिट्टी नहीं होता तो मिट्टी का घड़ा कैसे बनता? इसी भगवान ने इसी को बोला है कि मैं सभी जीव का कारण। इट मीन्स सभी जीव मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। सभी जीवों का सोना मिट्टी मैं ही हूं। इसको बताने के लिए भगवान ने 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक अपने कारण, ये वही कारण है जिसे मैं अभी सोना और मिट्टी बोला। तो कारण रूपी विभूतियों को कि मैं कहां कहां उपस्थित हूं कारण के रूप में, इसका वर्णन भगवान ने 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक बोला है। अब क्या बोला है? 8वां श्लोक, 8वां श्लोक भगवान ने 8वें श्लोक में बोला है कि मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। वैसे ही श्लोक 9 में बोला है, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे अर्जुन, ये फिर 10वां श्लोक, हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामना से रहित मीन्स ऐसा बल जिसमें कामना ना हो और आसक्ति ना हो, वैसा बल मैं बलवानों का हूं। फिर भूतों में, सभी जीवों में, सभी भूतों में मैं धर्म के अनुकूल मीन्स शास्त्र के अनुसार जो अनुकूल, जो काम प्रेजेंट है, जो विषय वासना है, वो मैं हूं, लेकिन वो शास्त्रार्थ होना चाहिए। उसके बाद उपसंहार किया है 12वें श्लोक में अपने इस कारण रूप विभूतियों को
अंत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और सबकी और तमोगुण से उत्पन्न होने भाव मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं। मैं इनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं है, ये बोल के भगवान ने विज्ञान बताया है और उपयुक्त जितने भी कारण विभूतियों को बताया है, जो कारण रूपी विभूतियां हैं, वो जैसे स्वर्ण और मिट्टी, वैसे ही सभी पदार्थों के उत्पन्न होने का जो मेन कारण है, मीन्स जल में रस, ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने अपने को बताया है, ये ज्ञान है। तो भगवान ने इन चीजों को बता के ज्ञान को बताया है और ये सारी चीजें मेरे में नहीं है और मैं इनमें नहीं हूं, ये बता के उन्होंने विज्ञान बताया है। विज्ञान भक्ति बताया कि सर्वम वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ये बोला है। ये बोल के भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सब कुछ बताया है कि सब कुछ मेरे से है और मैं उनमें नहीं हूँ, बट वो सब कुछ अब वो मेरे में नहीं है, लेकिन मैं सब जगह कारण के रूप में, महाकारण के रूप में विराजमान हूँ। अतः मैं समग्र रूप से सब कुछ हूँ, या वासुदेव सर्वम, ये भगवान ने बोला है। तो अभी हमने जाना कि विज्ञान सहित ज्ञान, जिसको भगवान ने दूसरे श्लोक में बोला कि विज्ञान सहित ज्ञान है क्या, उसे मैं संक्षेप में बताया कि विज्ञान मतलब भक्ति और ज्ञान मतलब विवेक। तो ज्ञान और विज्ञान और ज्ञान मतलब सारे वस्तुओं का कारण। अगर मैं संयुक्त रूप से विज्ञान सहित कारण बोलूं तो समग्र रूप, भगवान का समग्र रूप आता है कि अर्जुन, मैं तुम्हें इस अध्याय में समग्र रूप को कहूंगा, उस समग्र रूप को जिसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें निर्गुण सगुण रूप भी आ जाता है। भगवान श्री विष्णु को बोलने के लिए अधियज्ञ भी आ जाता है, अधिदैव भी आ जाते हैं, अधिभूत आ जाते हैं, कर्म, जीवात्मा और ब्रह्म, इस सब कुछ मिला के और साधन के रूप में या साधना के रूप में या साध्य के रूप में जितने भी निर्गुण सगुण रूप हैं वो भी आ जाते हैं। इसी को समग्र रूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। अब गीता के प्रथम श्लोक को लेते हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अर्जुन को भगवान ये बताते हैं कि भक्ति आरंभ कैसे होती है। भक्ति का आरंभ शरणागति से होती है कि जो पुरुष मुझे शरणागति में, मेरे शरणागति में आ जाता है, मेरे अवलंब हो जाता है, मेरे को ही आधार मान लेता है और मेरे प्रपत्ति हो जाता है, पति मेरे दंडवत प्रणाम कर लेता है, मेरे को सहारा मान के मेरे से ही लटक जाता है, अवलंबन कर जाता है, मेरे को पृथ्वी की तरह आधार मान लेता है। पृथ्वी नहीं होती तो हम कहाँ रहते, पृथ्वी कहाँ रहते, पृथ्वी आधार है जिस पे हम टिके हैं। तो सब कुछ जब एक साथ मान लेते हैं, सब कुछ एक साथ शरणागति के अंदर कर आती है, तो उस शरणागति के अंतर्गत की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम श्लोक में किया है कि अर्जुन, तू मेरे को ही सब कुछ आश्रय होके, मेरे आश्रय होके। अब प्रथम श्लोक है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। मम्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन मदाश्रय, मीन्स मदाश्रय, मेरे श्रय हो जा, मेरे आश्रय हो जा।
असंशयम समग्रम माम यथा यस्यसि तच्छृणु। इसमें दो शब्द पहले आए हैं, मया शक्त मना, कि मेरे आसक्त हो जा अर्जुन। ये भक्ति का आरंभ है कि जब तक तू मेरे प्रेम में आसक्त मेरे आसक्त हो जा। मया आसक्त प्रेम से जागृत होता है। अब मदाश्रय श्रद्धा से जागृत होता है। श्रद्धावान बन और प्रेम कर, मेरे को ही सब कुछ समझ, मेरे से ही भक्ति कर, मेरे आसक्त हो जा, मेरे को ही सब कुछ जान, सब कुछ अर्पण कर दे। अनन्य भाव से मेरे परायण होकर लग जा। भगवान ये कहना चाहते हैं, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त होके मेरे में लग जा। और दूसरा भगवान ने एक और शब्द आया, योगम युज्यम। योगम युज्यम मीन्स मेरे अनन्य भक्ति से, मेरे ही अनन्य भक्ति से मेरे जब तू अभिन्न हो जाएगा, योग भगवान योग युज्यनम। युज्यनम का तात्पर्य लगातार लगे रहना, अखंड रूप से। और योग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभिन्न रूप से मेरे को भजते रहना, मेरे को ही सब कुछ समझ के मेरे में ही लगे रहना, अभिन्न रूप से वो मेरा, और मेरे में मेरे ही के बारे में सोचना और मेरे को ही जानना, अभिन्न रूप से मेरी भक्ति करते रहना और हमेशा नित्य निरंतर लगे रहना ही मेरे से योग करना है। तो योग युज्यन। तो इस अध्याय में भगवान ने 3 शब्द यूज किए। उन तीनों शब्द में माँ आसक्त, मेरे आसक्त हो जा मीन्स मुझे प्रेम कर, मेरे को सब कुछ अर्पण करके, मेरे आश्रय होके, मेरे आश्रय होके, मेरे अवलंबन होके, सब कुछ मेरे को, मेरे शरणागति होके मेरे को छोड़ दे, मेरे आसक्त हो जा, सब कुछ मेरे में प्रेम कर, मेरे को ही जान जा, सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा समझ के मेरे आसक्त हो जा। और तीसरा बात बोला योग जन्म मीन्स मेरे में अखंड रूप से योग नित्य मन लगा के नित्य जुड़ जा, युक्त हो जा, नित्य रूप से युक्त हो जा। जब तू ये तीनों चीजें, ये तीनों कही हुई बातें जब तू कर लेगा तो क्या होगा, असंशय समग्र माम यथा यस्यसि तच्छृणु। तब तू मुझे मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। समग्र सब कुछ, वासुदेव सर्वम, सब कुछ, सारे मेरे सारे रूपों को, मेरे सारे महाकरण को, सब कुछ को तू जान जाएगा। समग्र रूप मेरा जान जाएगा मेरे। और ये समग्र रूप सिर्फ भक्ति मार्ग से ही तू जान पाएगा। जब तक तू मेरे आश्रय नहीं आएगा, जब तक तू मेरे आसक्त नहीं होगा, मेरे को ही प्रेम नहीं करेगा, मेरे को ही नहीं अभिन्नता नहीं प्राप्त करेगा, और जब तक तू योग अखंड योगी नहीं बनेगा मेरे साथ, तब तक तू मेरे समग्र रूप को नहीं जान पाएगा। समग्र रूप को जानने के लिए तुझे, समग्र रूप को जानने के लिए तुझे उपयुक्त बताए हुए 3 चीजों का मेरे आश्रय हो, मेरे आसक्त हो और योगी हो, लगातार नित्य निरंतर मेरे से जुड़ा रहे, तो तभी तू इस भक्ति रूपी, भक्ति के अंतर्गत आने वाले समग्र रूप को जान जाएगा। तो और जिसको मैं तुझे संशय रहित होकर कहूँगा, जिससे तुम्हारा संशय खत्म हो जाएगा, इस बार पूर्ण रूप से कहूँगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रथम श्लोक में स्टार्ट किया। उसके बाद भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान की चर्चा की, जिसको मैंने इससे पहले बता रखा है। फिर भगवान ने अपने कारण रूप की चर्चा की कि मैं महाकारण हूँ इस जगत के उत्पन्न प्रभव एंड प्रलय, प्रभव और प्रलय
मैं ही हूँ, ये जगत मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, मेरे ही अपराशक्ति और पराशक्ति के संयुक्त मिलन से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है। अर्थात और मैं ही परा प्रकृति हूँ और मैं ही अपरा प्रकृति हूँ। इसको भगवान ने समग्र रूप से चर्चा की कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वासुदेव सर्वम हूँ। इसके बाद भगवान ने कहा कि जैसे मणियां सूत्रों में धागों में गुथी होती हैं, वैसे ही ये सारा संसार मणि के समान मेरे इस चेतन रूपी, इस परारूपी धागे से गुथी हुई है और सारा संसार अपरा है। तो अपरा परा से संयुक्त रूप से होके मणियों के समान मेरे से गुथी हुई, अर्थात सभी भूतों का, सभी जीवों का, सभी संसार का, सभी ब्रह्मांड का महाकारण मैं ही हूँ। ये भगवान ने आगे के श्लोक में बताया। फिर भगवान ने अपने कारण रूपी विभूतियों को बताया, जिसमें जल में रस मैं हूँ, और अंत में जाके भगवान ने सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव बताया, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव बताया कि मैं वो भाव हूँ जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होता है। और लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ना मैं ये ना मेरे में है ये भाव, ना मैं इनके में हूँ, ये भी बताया। उसके बाद